एक बार की बात है, एक रवि नाग का युवक था जिसने देश के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का सपना देखा था। उन्होंने अपने बुजुर्गों से पहाड़ के बारे में कहानियां सुना करता था, जो कहते थे कि पहाड़ों पर चढ़ाई करना बहुत ही खतरनाक और कठिन काम है। लेकिन रवि ने पहाड़ की शीर्ष पर पहुंचने की ठान ली थी। उसने एक सुबह जल्दी अपनी यात्रा शुरू की और वह कई दिनों तक चलता रहा। रास्ता कठिन और जोखिम भरा था और रवि को अक्सर चट्टानों और पत्थरों पर चढ़ना पड़ता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एक दिन रवि पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गया। वह थका हुआ और कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन वह खुशी से भी भरा हुआ था। उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया और उसने खुद को साबित कर दिया था कि वह जो कुछ भी ठान लेता है, उसे पूरा किए बिना नहीं रुकती। जैसे ही वह युवक पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ, उसने जमीन की ओर देखा। उसने हर दिशा में मीलों तक देखा और उसे शांति और उपलब्धि की अनुभूति महसूस हुई। वह जानता था कि वह इस पल को कभी नहीं भूलेगा। रवि की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि अगर आप ठान लें तो कुछ भी संभव है। चुनौती चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर आप कभी हार नहीं मानते तो आप अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। अपने सपनों को कभी मत छोड़ो, चाहे वे कितने भी कठिन क्यों न लगें। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। एक समय की बात है। एक जंगल में सेब का एक बड़ा पेड़ था। एक बच्चा रोज उस पेड़ के पास खेलने आया करता था। वह कभी पेड़ की डाली से लटकता, कभी फल तोड़ता, कभी उछल कूद करता था। सेब का पेड़ भी उस बच्चे से काफी खुश रहता था। कई साल इस तरह बीत गए। अचानक एक दिन बच्चा कहीं चला गया और फिर लौटकर नहीं आया। पेड़ ने उसका काफी इंतजार किया, पर वह नहीं आया। अब पेड़ उदास हो गया था। काफी सालों बाद वह बच्चा फिर से पेड़ के पास आया, लेकिन अब वह कुछ बड़ा हो गया था। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा। पर बच्चा उदास होते हुए बोला, अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। मुझे अब खिलौने चाहिए, लेकिन मेरे पास खिलौने खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। पेड़ बोला, उदास मत हो, तुम मेरे फल, सेब तोड़ लो और उन्हें बेचकर खिलौने खरीद लो। बच्चा खुशी खुशी फल तोड़कर ले गया, लेकिन वह फिर बहुत दिनों तक वापस नहीं आया। पेड़ बहुत दुखी हुआ। अचानक बहुत दिनों बाद बच्चा, जो अब जवान हो गया था, वापस आया। पेड़ बहुत खुश हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा। पर लड़के ने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता, अब मुझे अपने बच्चों के लिए घर बनाने के लिए पैसे चाहिए। पेड़ ने कहा, मेरी शाखाएं बहुत मजबूत हैं, तुम इन्हें काटकर ले जाओ और अपना घर बना लो। लड़के ने खुशी खुशी सारी शाखाएं काट लीं और लेकर चला गया। उस समय पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन वह फिर कभी वापस नहीं आया और फिर से वह पेड़ अकेला और उदास हो गया। अंत में वह लड़का, जो अब बूढ़ा हो चुका था, काफी समय बाद थका हुआ वहां आया। तब पेड़ उदास होकर बोला, अब मेरे पास न फल हैं न ही लकड़ी, अब मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकता। बूढ़े ने कहा, अब मुझे कोई सहायता नहीं चाहिए, बस एक जगह चाहिए जहां मैं बाकी जिंदगी आराम से गुजार सकूं। पेड़ ने उसे अपनी जड़ों में पनाह दी और बूढ़ा हमेशा वहीं रहने लगा। यही कहानी आज हम सबकी भी है। मित्रों, इसी पेड़ की तरह हमारे माता पिता भी होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो उनके साथ खेलते हुए बड़े होते हैं और बड़े होकर उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और तब ही वापस आते हैं जब हमें कोई जरूरत होती है। धीरे धीरे ऐसे ही जीवन बीत जाता है। हमें पेड़ रूपी माता पिता की सेवा करनी चाहिए, न कि सिर्फ उनसे फायदा उठाना चाहिए।